वेलकम है आपका जीनियस इंटीरियर में। मैं इंजीनियर पंकज शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट के अबाउट एंड उसके जो हमारी सेग्रीगेशन होता है, कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है एंड बैचिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है। आज हम इसके अबाउट बात करेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंक्रीट होती क्या है। पिछली वीडियो में मैं कंक्रीट के अबाउट बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंक्रीट को फिर से डिफाइन करना चाहूँगा। तो कंक्रीट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट अलॉन्ग विद वाटर when reinforcement embedded for tensile stress is known as the RCC। अगर हम reinforcement को प्रोवाइड कर देते हैं कंक्रीट में तो वो हमारा RCC होता है। लेकिन जो कंक्रीट होती है वो हमारी जो कंक्रीट से सीमेंट पेस्ट अलग हो जाता है एंड एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। सेग्रीगेशन होता क्या है? तो सेग्रीगेशन को डिफाइन किया जाता है दी सेपरेशन ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स इज नोन एज दी सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। यानी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे एग्रीगेट होते हैं, जैसे कि हमारा कोर्स सैंड हो गया एंड एग्रीगेट हो गया 20 mm, एंड जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है पानी अलग हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। और ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ब्लीडिंग एक्चुअली होता क्या है? दी सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट वैन फ्रेशली मिक्स ऑफ कंक्रीट। यानी जब कंक्रीट को फ्रेशली बनाया जाता है, फ्रेशली मिक्स बनाया जाता है, तो जो सेपरेशन होता है सीमेंट पेस्ट का कंक्रीट से, उसी को ब्लीडिंग बोला जाता है। तो अच्छी कंक्रीट में ये सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली मिक्स होना चाहिए। तो जिससे कि वह कंक्रीट जो होती है वो अच्छी स्ट्रेंथ गेन करेगी एंड वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बैचिंग ऑफ एग्रीगेट होती क्या है? बैचिंग ऑफ एग्रीगेट होता है, मेजर करना होता है अकॉर्डिंग टू रेशियो। मतलब जैसे कि हमारा जो M20 का रेशियो है 1:1:3 का रेशियो है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट की मतलब जो हमारे एग्रीगेट होते हैं एंड कोर्स सैंड होते हैं उसी की क्वांटिटी उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग मिलाई जाती है, मेजर की जाती है बाई वेट एंड बाई वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा बैचिंग ऑफ एग्रीगेट। अब बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होते हैं उसे सीब एनालिसिस के थ्रू उस साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग करना, सेपरेट करना, वही हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है। अगर इसे प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाए तो दी एग्रीगेट पासिंग थ्रू दी 75 mm IS सीब एंड एंटायरली रिटेन 4.75 mm IS सीब इज नोन एज दी कोर्स एग्रीगेट। जब एग्रीगेट को पास किया जाता है 75 mm ISC में तो वो प्रॉपर्ली सीव हो जाती है एंड रिटेन होती है हमारी 4.75 mm ISC में, तो वो हमारा कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में आता है। एंड जब हमारा एग्रीगेट 4.75 mm ISC से सीव हो जाता है एंड रिटेन होता है हमारा 75 माइक्रोन ISC इज नोन एज दी फाइन एग्रीगेट, वो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है। तो ये होता है हमारा फ्रेंड्स ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। सो आई होप आपको ये नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी हो एंड ऐसी ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।